जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद NS में। आज हम लोग करेंगे प्राचीन इतिहास के 40 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंगे, जो अक्सर करके जो है रेलवे हो या किसी भी वनडे एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला है, सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है। घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। ये किसकी थी? ये हड़प्पा में था। कहाँ पर था? हड़प्पा में था। हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। कौन से वो दो भाग थे? एक था दुर्ग और दूसरा था निचला नगर। इन दो भागों में हड़प्पा को बांटा गया था। दुर्ग और निचला नगर के रूप में। हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से और लोथल से। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित है। तो विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु नदी घाटी कैसी सभ्यता थी? सिंधु नदी घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। पुरातात्विक स्थल चिराद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चिराद कहाँ स्थित है? सारण में स्थित है। पुरातात्विक स्थल हल्लूर कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हावेरी में स्थित है। कर्नाटक के हावेरी में स्थित है हल्लूर। कर्नाटक के हावेरी में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है महगरा कहाँ स्थित है? यूपी के इलाहाबाद में। महगरा कहाँ स्थित है? यूपी के इलाहाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता था। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता था निचला नगर। तो हड़प्पा के पूर्वी भाग को क्या कहते थे? निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। मोंटगोमरी कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में है मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। सिंध प्रांत के लरकाना में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो लरकाना में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? RD बनर्जी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। तो लरकाना कहाँ स्थित है? लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। मोंटगोमरी भी पाकिस्तान में है और लरकाना भी पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगाह की खोज की गई थी। किसके द्वारा? SR राव द्वारा पोतगाह की खोज की गई थी। कौन था ये? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था बनवाली से। हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था बनवाली से। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में पड़ता है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है। तो कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुर्जहोम और गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल स्थित है कहाँ पर? कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ में
स्थित है? आलमगीरपुर मेरठ में, मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। अगला पॉइंट है, विशाल स्नानागार कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी, पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मुहर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में हैं कितने चिन्ह? 26 चिन्ह। कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं। सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पशु आकृतियां पाई गईं। कहाँ पर? कुबड़ वाले बैल की। तो सिंधु क्षेत्र की जो बेलनाकार मुहर है उस पर किसकी आकृति पाई गई है? कुबड़ वाले बैल की आकृति पाई गई है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ है? धौलावीरा में है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहाँ पाए गए थे? पाटन में पाए गए। पाटन कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियाँ बनाई गई थी। तो नालियाँ किनकी बनी थी? पक्की ईंटों की। नालियाँ किनकी बनी हुई थी? पक्की ईंटों की। बंदरगाह एवं गोदीबाड़ा, एकल दुर्ग और चावल की भूसी, शतरंज एक खेल है, ये कहाँ पाए गए थे? लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल की भूसी कहाँ से मिली है? लोथल से। एकल दुर्ग लोथल से, गोदीबाड़ा लोथल से, बंदरगाह लोथल से, शतरंज एक खेल है, ये कहाँ से मिला है? लोथल से। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था, ये यहाँ होगा पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में पता लगाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, पाषाण युग का प्रथम सबसे लंबा काल था, कौन सा काल था? पुरापाषाण काल। ये पाषाण युग का सबसे लंबा काल था। मानव ने पत्थर के औजार कब बनाए थे? पुरापाषाण काल में मानव ने पत्थर के औजार बनाए थे। हैंडेक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, चापर उपकरण प्राप्त थे पुरापाषाण काल में। चापर और हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी कब प्राप्त हुए थे? पुरापाषाण काल में। नवपाषाण युग को जाना जाता है किस नाम से? तो निओलिथिक नाम से जाना जाता है। निओलिथिक के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण काल को निओलिथिक के नाम से जाना जाता है। अगला है, हड्डियों से बने औजार मिले हैं। तो हड्डियों से बने औजार कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम और चिरांद से। बुर्जहोम और चिरांद से मिले हैं। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये हमारे प्राचीन इतिहास के 41 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर बताएं करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।